नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है सावन के शुक्ल पक्ष की नाग पंचमी की कथा। प्राचीन काल में सांपों से रक्षा और सर्पदंड के भय से मुक्ति पाने के लिए हमारी हिंदू भारतीय संस्कृति में नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने की परंपरा शुरू है। सावन महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग पंचमी मनाई जाती है। नाग पंचमी की कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। 6 बहुओं का पीहर था। छोटी बहू का पीहर नहीं था। नाग पंचमी आई, सब बहुएं अपने पीहर ठंडी रोटी खाने के लिए गईं। छोटी के मन में आया कि मेरा पीहर तो है नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। उसने घर से मालपुआ और गुलगुले मटकी में डालकर तालाब के पास पाल पर गई। मैं यहीं बैठकर खाऊंगी और यहीं पीहर मान लूँगी। वह मटकी को वहाँ रखकर पानी की तलाश में निकल गई। इतने में नाग माता आई। वो पेट से थी। उसने मालपुआ और गुलगुले खा लिए। फिर सोचा, खाने के लिए कुछ नहीं कहेगी तो मैं उसे पीहर दिखाऊंगी और गाली बोलेगी तो उसे डस जाऊंगी। बहू वापिस आई तो उसने देखा मटकी तो खाली पड़ी है। उसने कहा, जिसने भी खाया अच्छा हुआ, उसका भी पेट भरा। नाग माता ने सुन लिया कि बहू ने तो उसे आशीर्वाद दिया है, उसका मायका बसा देना जरूरी हो गया है। नाग माता ने उसे अपनी धर्म की बेटी मान लिया। वह घर जाकर अपने बच्चों से बोली, मैं धर्म की बेटी बनाकर आई हूँ, उसे अपने घर बुलाकर लाओ। तब बेटा बोला, माँ, हम तो नाग हैं, वह लोग मनुष्य हैं, उसे कैसे लाएंगे। बेटे को 12 वर्ष का लड़का बना दिया। अब बेटा बहन के घर गया, कहा, मैं तुम्हारा भाई हूँ। बहू बोली, मेरे माँ बाप तो बचपन में ही गुजर गए थे। पर सासू ने कहा, बहू पीहर जाओ। बहू बोली, आप भेजो तब जाऊँ। बहन व भांजा भाई के साथ रवाना हो गए। नागपंबी पर आए तो अपने असली रूप में आ गए। बहन भांजा देखकर डर गए। मैं कैसे चलूँगी। नाग भाई बोला, बहन तुम डरो मत, मैं तुम्हें नागलोक में ले जा रहा हूँ। बहन भांजा दोनों नाग की पूंछ पर बैठकर नागलोक में गए। सब परिवार ने खूब खुशियाँ मनाई। किसी ने कहा बहन आई, किसी ने कहा बुआ आई, किसी ने कहा मौसी आई और उनका खूब स्वागत किया। कुछ दिनों तक वह अपने पीहर में रही। एक दिन पड़ोसन वहाँ आई, बोली कि तुम्हें कितने ताले की चाबी दी। उसने कहा, मुझे 6 तालों की चाबी दे रखी है, 7वें की नहीं दी। पड़ोसन बोली, जो भी है सब धन 7वें ताले में है। वह 7वां ताला खोलकर देखती है तो उसमें नाग देवता सोने के झूले में झूल रहे थे। वह जाकर प्रणाम करके कहती है, दादा प्रणाम करती हूँ। नाग देवता ने उसे 1.25 करोड़ का हार निकाल कर दे दिया। वह पहन कर बाहर गई। सब ने देखा, उसकी प्रशंसा की। एक दिन वह बोली, अपने भाई भतीजे को दूध पिलाऊं। माँ बोली, भांजे उतावले बहुत हैं। उसने गर्म दूध में कटोरा बचा दिया तो भाई भतीजा की मूछें जल जाएंगी तो वह तुम्हें डस जाएंगे, फिर मेरे लाए हुए का मान कैसे रहेगा। बेटी बोली, माँ नहीं बजाने दूंगी। उस दिन बहन ने परात में दूध डाला तो ठंडा होने से पहले भांजे ने कटोरा बजा दिया तो भाई भतीजा दौड़कर आए और दूध पीने लगे। तो किसी की मूछें जल जाती हैं तो किसी के मुंह जल जाते हैं। फिर बोलते हैं कि हम तो बहन को डसेंगे। माँ बोली, डसो मत, मैं क्या जवाब दूंगी। सब भाई भतीजे बोले कि मैं इन्हें ससुराल पहुंचा देता हूँ। माँ ने खूब धन दिया और उसे ससुराल पहुंचा दिया। बहू वापस अपने घर आई। सभी पड़ोसी देवरानी व जेठानी कहने लगी कि पीहर नहीं है, पीहर नहीं है, अब इतना सारा धन कहाँ से लाई है। उसने सारी बात बताई। एक दिन अनजाने में भांजे ने गेहूँ बिखरे तो बड़ी माँ कहने लगी कि भाई तेरे तो ननिहाल में सोना भरा है, मेरे यहाँ तो यह भी महंगा है।
जब बहू के पीहर में पता चला तो मामा पेट भरकर सोने के गेहूँ लाते हैं और चौक में बिखेर देते हैं। एक दिन भांजा झाड़ू व ढकड़ियाँ तोड़ता है, तब उसकी ताई ताने देती है कि तेरे ननिहाल में तो सोने की ढकड़ियाँ हैं, लेकिन मेरे लिए तो यह भी महंगी है। तब उसके नाग मामा सोने के झाड़ू व ढकड़ियाँ लेकर दे देते हैं। एक दिन देवरानी और जेठानी आपस में एकमत करती हैं कि आज कोठरी में से लकड़ियाँ इसी से निकलवाएंगे, क्योंकि वहाँ पर नाग देवता हैं जो इसको काट देंगे, सारा धन हमारा रह जाएगा। देवरानी व जेठानी के कहे अनुसार छोटी बहू जब कोठरी में से लकड़ियाँ निकालती है, तब उसे नाग देवता के दर्शन होते हैं। वह झुककर कहती है, नाना जी प्रणाम करती हूँ। तब नाना जी उसको 1.25 लाख के जेवर दे देते हैं। वह फिर पहनकर बाहर आती है तो देवरानी व जेठानियों को और भी जलन होने लगती है। कहती है, यह तो मरेगी नहीं। ईर्ष्या के कारण फिर जाकर राजा को चुगली करती हैं। तब राजा का नौकर आता है और कहता है कि ऐसे हार तो रानी के होते हैं। तब बहू कच्चा दूध से हाथ धोकर राजा के नौकर को दे देती है। इसके बाद कहती है कि मेरे घर तो हार, रानी के गले नाग। यह हार तो सुनार ने बनाया नहीं, मानव ने दिया नहीं, मेरे को तो नाग देवता का दिया हुआ है। नौकर वो हार राजा को देता है। राजा वो हार रानी को पहनाते हैं तो हार नाग बन जाते हैं और रानी को जगह जगह काटने लगते हैं। तब रानी कहती है, आपने मेरे को क्या लाकर पहनाया है? फिर राजा यह देखकर वापिस साहूकार की बहू को बुलाने के लिए नौकर भेजता है। तब साहूकार की बहू को उल्टी है, मैं तो चलूँगी नहीं, जब ज़रूरत है तो राजा आएंगे। तब राजा जी उसके हाथ जोड़कर पैर पकड़कर उसको मना कर ले जाते हैं। बहू वापिस कच्चा दूध मांगती है, फिर रानी से हार लेकर उसे धोकर उसको अपने गले में पहनती है तो वापिस वो हार बन जाता है। फिर राजा जी ने उसे एक और हार दिया, चूड़ा पहनाया, चुंदड़ी उड़ाई और धर्म की बहन बनाया। तब देवरानियाँ व जेठानियाँ बोली कि यह तो राजा से भी जीत कर आ गई। हे नाग देवता, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को तथा हुंकारा देने वाले को उस बहू को जैसा पीहरवास व सुख संपत्ति दी, वैसा सबको ही देना। जय नाग देवता।